बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर हिंदुस्तान में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। और देश के अलग अलग कोने में धरना प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है। भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के खिलाफ अब सड़कों पर उतर चुके हैं। राजधानी दिल्ली के नांगलो इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बांग्लादेश शर्म करो, बांग्लादेश शर्म करो, हिंदुस्तान, बांग्लादेश शर्म करो। प्रदर्शनकारी मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के हिंदू भाई अपने आप को अकेला ना समझें, हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ है। आपने एक बार परिचय दिया। देखिए, मेरा नाम मखदूम खान है और मैं सामाजिक कारकुन हूँ और जिस तरीके से सामाजिक कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं उसी तरह आपने देखा कि सुबह हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की कलश यात्रा निकली। उस कलश यात्रा में हम लोगों ने छबील लगाई। आपने देखा कि पिछली बार जब मुहर्रम के टाइम पर दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद 3-4 दिन बाद ही ये आदिवासी कलश यात्रा निकलनी थी, तो हमने क्या करा, उस कलश यात्रा में हमने छबील लगाई। देखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी, और पानी क्या है, मोहब्बत है, शांति है, सुकून है। एक दूसरे के साथ जब हमदर्दी के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे, तो न सिर्फ समाज मजबूत होगा, हिंदुस्तान भी मजबूत होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ अत्याचार हो रहा है, इस बात को बांग्लादेश को समझना चाहिए। 1971 में आजादी देने वाला, आजाद कराने वाला हिंदुस्तान था, और जिस तरीके से हिंदुस्तान में मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है, जो ज्यादातर लोग हैं, वो हमारे हिंदू भाई हैं। अगर हिंदू भाइयों पे कोई, अगर उनके पास खतरा आता है, उनके धार्मिक संस्थानों पे या धार्मिक जगहों पर अगर उनके लिए कोई खतरा आता है, हम कंधे से कंधा लगाकर हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश के हिंदू भाई अपने को अकेला न समझे। हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ जो चैनल प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान इससे कमजोर होता है। जो सही बात हो समझाइए, जो सही बात है उसे हमने न्यूज में देना चाहिए, लेकिन कई ऐसी बातें आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक तस्वीर है, एक आईन है, एक सबके लिए सबक है कि किस तरीके से हम देखिए, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारा वेशभूषा अलग है, हमारी जबान अलग है, खाने पीना अलग है, उसके बाद भी हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं, हिंदुस्तान एक मोहब्बत की तस्वीर पेश करता है सबको। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जालिमाना हरकतें वहाँ हो रही हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है, डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस देश में लोकतंत्र को जिस तरीके से बर्बाद करा है, इस तरह के लोगों को अगर वहाँ की गवर्नमेंट नहीं कुचलती है तो आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है। और बांग्लादेश को समझना चाहिए कि 2 महीने बाद उन्हें पता लग जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, किस तरीके से उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने आपदस्त किया है, जबकि उनकी बातें मान ली गई थी, लेकिन उनका इंटरनल मामला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात चाहे फिलिस्तीन की हो, चाहे यूक्रेन की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान की हो, फिरका वाराना ताकतें जहाँ भी होंगी वो देशों को खराब करेंगी, देशों को कमजोर करेंगी। वो यही चाहेंगी कि एक दूसरे के साथ इनमें इंतशार पैदा हो, एक दूसरे के साथ इनकी जब नफरत पैदा होगी तो उनकी रोटियां सीखेंगी। उनकी रोटियां नहीं सीखने देनी है। हम हिंदू और मुसलमान को एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। हिंदुस्तान मजबूत रहे। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सड़कों पर आपको क्यों उतरना पड़ रहा है और क्या कुछ मकसद है? मैं अल्ताफ अली, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज इस जो है बैनर के तहत हम लोग ये पूरी दुनिया में संदेश देना चाहते हैं और बांग्लादेश की सरकार को, बांग्लादेश की आवाम को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी जो दिमाग में खुराफात है वो सरकार के साथ ही, जो इत्तेफाकियत है वो सरकार के साथ, इंसानियत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उस इंसानियत को आप दागदार मत करो। उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, कहीं मुस्लिम भाई भी हैं, कहीं भी इसी बांग्लादेश जो साथ हो रहा है वो कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो सकता है। लेकिन मैं सभी दुनिया वालों के मुल्क में से जितने भी जगह इस तरह के इस्तेमाल पैदा हो रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इंसानियत को दागदार मत करो। सरकार के खिलाफ आपके दिमाग में कोई बात हो सकती है, किसी के बात से आप असहमत हो तो आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन इंसानियत को बरकरार बनाए रखिए, अपने भाईचारा को बनाए रखिए। जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको आप परेशान मत कीजिए। ये खबरें आ रही है कुछ टीवी चैनलों के माध्यम से कि उनके पूजा घरों के
अलग जो अकलियत में है उनको परेशान किया जा रहा है, उनको परेशान, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके पूजा घरों को तोड़ा जा रहा है। इस तरह की जो खबरें अगर उसमें सच्चाई है तो मैं इस तहत बैनर के माध्यम से कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि इस पर रोक लगाई जाए और दुनिया में इंसानियत और भाईचारा को जिंदा रखा जाए।